डेयरी प्रोडक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। अभी दूध, छाछ, दही, इनके क्या भाव हैं, समझ लेते हैं हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा से। महंगाई की मार से आम जनता परेशान है और इसमें खास तौर पर यदि बात किया जाए डेयरी प्रोडक्ट्स की और उसमें दूध की बात किया जाए, क्योंकि दिन की शुरुआत चाय से होती है और दूध के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। भाई साहब, आप की तो पार्लर ही है आपका, ये बताइए क्या पहले से और अब में दूध के लोग ले जाते हैं जब खरीदने के लिए, क्योंकि दाम तो लगातार बढ़ रहा है, तो कम ले जाते हैं? क्या कहते हैं ग्राहक, क्या कहते हैं आकर के? कम ले जाते हैं साहब, गाड़ी देकर जाते हैं, बोला डेली रेट बढ़ने लग रहे हैं। कोई कभी किसी चीज़ का बढ़ जाता, कभी किसी चीज़ का। ये भी नहीं है कि एक साथ सारी चीज़ों का बढ़ जाए। एक दिन इसका रेट बढ़ गया, अगले दिन इसका बढ़ रहा, अगले दिन चॉकलेट का बढ़ रहा, कभी फिर ये प्रोडक्ट आ जाते हैं अपने डेयरी के, इसका बढ़ जाता है। पहले 800 750 किलो बेचते, अब 500 550 600 के राउंड फिगर में रह गया। क्योंकि पहले जो 2-2.5 किलो ले जाता था वो अब 1 किलो 1.5 किलो पे आ गया। अगर आप रेट बढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी वाइज भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये लगातार क्योंकि दामों में बढ़ोतरी होती हुई आ रही है और दामों में बढ़ोतरी से आम जनता कहीं ना कहीं तो उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। कैमरामैन प्रमोद के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। बिल्कुल, तो हमारे सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई आपको ले चलते हैं, कपिल राउत हैं हमारे साथ। कपिल, हमने अभी दिल्ली की एक रिपोर्ट देखी जहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स के जो दाम हैं वो बढ़ चुके हैं। मुंबई की मैं बात करना चाहूंगी। ग्रोसरी स्टोर्स में हम देखते हैं पैकेज दूध जो है वो मिल जाता है। तो आप मुझे बताइए, दूध हो, छाछ हो, साथ ही बटर हो या फिर चीज की हम बात कर ले, कितने दाम जो है उनके भी बढ़ चुके हैं? क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि कई दूध कंपनीज ने अपनी जो दूध के पैकेज दूध जो बिकते हैं उसमें 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की थी। सही बात है कि दूध की जो प्रोडक्ट है वो भी, उसके भाव भी बहुत बढ़ गए हैं। जिस तरह से आपने देखा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो बारिश हो रही, किस जगह पे बारिश है, किस जगह बारिश नहीं है, जिसके चलते ये सब जो है उसका इफेक्ट जो है वो रेट्स पे गिरा है। आप देखते हो जो दूध के पैकेट से, छाछ के पैकेट से, अमूल ये है, बटर है, ये इनके सबके भाव 5 से 10 रुपये से बढ़ गए, 4 से 5 रुपये से बढ़ गए हैं। जिसका कारण है कि जितना आना चाहिए, जितना स्टॉक आना चाहिए उतना स्टॉक नहीं आ रहा है, जिसके चलते ये भाव बढ़ते जा रहे हैं। और आगे 25 से 30 दिन ऐसी हालत रहेगी जब तक ठीक से बारिश नहीं होती, जब तक ये सब ठीक से नहीं होता, तब तक 1 महीना, कम से कम 25 से 1 महीना ऐसे ही भाव बढ़ते जाएंगे। ऐसे यहाँ के जो ओनर है, जिन्हें जो दुकानदार है, उन्होंने कहा है कि अभी आगे 25 से 1 महीना ये बढ़ते ही जाएंगे, भाव कम नहीं होंगे। आप डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं दूध के बारे में। सर, दूध के भाव भी, छाछ के भाव बढ़ गए? सब बढ़ रहे हैं। कितने से बढ़ गए? दूध का भाव तो अभी 2-3 महीने का पहले 2 रुपये बढ़ा था, अभी वापस 2 रुपये बढ़ाने का चालू किया है। और सब दूध, लस्सी, क्या बोलते हैं, दही, सबका ये लोग भाव बढ़ा रहे हैं। घी का भी, अमूल बटर वगैरह आता है, पहला 100 ग्राम का पीस 4-4 रुपये 5-5 रुपये बढ़ाया, तो आदमी लोग किलो लेने वाला कैसा लेगा? कब तक ऐसा रहेगा? अभी क्या, अभी वो गवर्नमेंट के हाथ में ना, उसके ऊपर नजर रखने का, क्या करने का। क्यों बढ़ रहा है ये दूध? अभी दूध जो आता है वो एक्चुअली बाहर से ही आता है, लेकिन इतना क्यों बढ़ रहा है, इसको देखना पड़ेगा ना गवर्नमेंट ने सही देखना पड़ेगा। क्योंकि अपनी जो सुबह शुरू होती है वो चाय से शुरू होती है। दूध हर चीज़ के लिए लगता है, छोटे बच्चों के लिए दूध लगता है, हर चीज़ के लिए दूध लगता है, बटर लगता है, छाछ। अभी धूप का माहौल है, बहुत जगह पे अभी तक बारिश नहीं आई है। हम कुछ पीते हैं तो वो चाय, कॉफी, दूध ही होता है। और सुबह होते ही जो हमारे हाथ में ग्लास आता है दूध का, वो भी कितना महंगा है, इससे हम समझ सकते हैं। पवित्र कौर हमारे साथ जुड़ी हुई है चंडीगढ़ से। पवित्र, आपके पास आते हुए पिछले 2 महीनों में आया हुआ बदलाव आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि इलेक्शन से पहले जो होते हैं वो भाव कम होते हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो है सब्जी हो या फिर कोई अन्य चीजें, भाव बढ़ जाते हैं। और ऐसे में जो अमीर इंसान है वो तो ये सारी चीजें अफोर्ड कर लेता है, बट गरीबों का क्या? सवाल ये खड़ा होता है। और बारिश का सीजन है, इसमें जो दाम है वो डबल हो जाते हैं। तो ऐसे में गरीबों को किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल, देखो सबसे बड़ा सवाल यही है इस समय में, क्योंकि सबका मानना इस समय यही है कि आने वाले दिनों में जो दाम है वो कम होते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रहे, ना ही वो कम होंगे, क्योंकि बारिशें जो है वो शुरू होने वाली है, मानसून का सीजन शुरू होने वाला है, जिसके बाद कई यातायात में जो है उसमें भी परेशानी आएगी, क्योंकि कई बार रोड खिसक जाते हैं, कई बार भूस्खलन के कारण जो है जो बाहर से जो सब्जियां आनी होती हैं, हर एक जगह से हर एक सब्जी की जो स्पेशलिटी होती है वो आती है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कोई भी राहत जो है वो नजर नहीं आएगी। इस समय भी आप सब्जी मंडी के जो है वो हाल देख सकते हैं कि लोग जो है, आज रविवार का दिन है, हालांकि काफी दिन पहले रविवार के दिन सब्जी मंडी में जो लोग थे वो भरे पड़े होते थे, क्योंकि सब्जियों की कीमतें जो है वो आम, अगर हम बाहर वेंडर्स की बात करें, जो लोकेलिटीज में जो वेंडर्स आते हैं उनमें जो दाम होते थे वो बहुत कम ज्यादा होते थे, तो लोग सब्जी मंडियों का जो है वो रुख किया करते थे सब्जियां खरीदने के लिए। पर इस समय जो समीकरण है वो बदले हुए हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो सब्जियां खरीदने के लिए आए हैं। सर, कितना इफेक्ट हो रहा है क्योंकि सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हुए हैं? वो ये हर साल ही होता है, हर साल होता है, और स्पेशली हम बात करें गर्मियों में बहुत ज्यादा दाम बढ़े हुए रात में भी बढ़ेंगे, गर्मियों में बढ़ेंगे, हर साल ही होता है, कोई नया बात नहीं है। तो क्या सोच समझ के फिर इन दिनों में कुछ शॉपिंग होती है? अगर आप सब्जियां खरीदने आते हैं, खाना है तो खाना ही है ना, खाना तो खाना ही है, उसमें क्या देखना कि बढ़ गया कम हो गया, तो आप खाना तो खाना है, पेट तो भरना ही है ना। बिल्कुल जी, बस जी। तो लोगों का भी यही कहना है कि भाव नहीं देखे जाते, जो खाना है वो खाना ही है, क्योंकि पेट के लिए ही हम कमाते हैं, और जो चीजें हैं वो दिन ब दिन जो है महंगी होती जा रही है, और आने वाले दिनों में भी ये महंगाई जो है वो कहीं कम होती हुई जो है दिखाई नहीं दे रही। हालांकि क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है, हरी सब्जियों के दाम जरूर बढ़े हुए हैं, और आने वाले समय में बिल्कुल पवित्र, आपके पास फिर से मैं आऊंगी और चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन अब सीधा ग्राउंड जीरो दिल्ली ले चलते हैं आपको, और हमारी संवाददाता अनुष्का गर्ग की ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच महंगाई एक बार फिर से चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अगर माने तो बीते जून 2023 से लेकर आज यानी कि जून 2024 तक जो महंगाई है उसमें 65% ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आम लोगों की थाली में कहीं ना कहीं महंगाई का जो मेन्यू कार्ड है वो काफी ज्यादा भारी पड़ता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल पूछेंगे कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, दुकानदारों के लिए किस तरीके से परेशानी बढ़ी है? दुकानदारी का पीछे से महंगाई आ रही है, तो इधर भी महंगाई हो रही है, फिर परेशानी है हमको भी, सबको भी। आपको एक बार सब्जियों के दाम भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें अलग अलग सब्जियों के जो दाम है वो लिखे हुए हैं। आलू 40 रुपए, प्याज 50 रुपए, टमाटर 50 रुपए किलो, लौकी जो है वो 70 रुपए किलो है, गोभी, फूल गोभी आप देख रहे हैं 80 रुपए किलो, यानी कि सबसे ज्यादा महंगी अभी हम देख रहे हैं। तो इस बीच में आम लोगों की जो थाली है वो सिकुड़ती हुई नजर आ रही है, और परेशानी जो है वो घटने का नाम नहीं ले रही है, उल्टा बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि लोगों को राहत कब तक मिल पाएगा? अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। बिल्कुल, तो सवाल अभी भी यही है कि राहत जो है वो कब तक मिलेगी। हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़े थे। चंडीगढ़ से हमारे साथी पवित्र कौर, मुंबई से कपिल राउत, बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह और साथ ही जयपुर से विष्णु शर्मा थे हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो सवाल है वो अभी यही है कि राहत कब तक मिलेगी, क्योंकि बारिश के मौसम की तो सिर्फ शुरुआत है, और ऐसे में बढ़ते ये भाव आगे चिंता बढ़ा रहे हैं। और इसमें मौसम जो है वो एक बड़ा कारण बनकर भी उभरा हुआ है, क्योंकि देखिए देश भर में अलग अलग राज्यों में कहीं पर बरसात है, कहीं पर बाढ़ है, तो कहीं पर 45 डिग्री तापमान देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में सब्जियों के, दालों के और कई अन्य रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते हुए दाम लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं, और इस पर राहत कब तक मिलेगी ये देखना महत्वपूर्ण